मिट्टी में हम लौटे और फल सबसे महंगा और सबसे अच्छी क्वालिटी का ये खाए, हमें मिले सड़ा हुआ। क्यों? देश के बराबर के हकदार हैं हम, कोई भिखारी नहीं है। देश की बराबर की हिस्सेदारी हमारी और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे। आपकी लड़ाई सरकार से है कि बीजेपी से है, स्वर्ण से है, आरएसएस से, किससे है? हमारी लड़ाई इस देश के अंदर अन्याय से है, उस बात से है जो यहाँ पर गणेश चतुर्थी के लिए सड़कों को गणेश विसर्जन के लिए पूरी जगह दे देता है, लेकिन हमें परमिशन के लिए जगह नहीं देता है। हमारे यहाँ शांतिपूर्ण आंदोलन की जगह नहीं देता है। जो इस देश के अंदर चुटिया लगा के कहीं कथा कर सकता है तो वो 1 साल के अंदर करोड़पति बन जाता है, लेकिन एक दलित अगर अच्छा सूट भी पहन लेता तो कहते हैं देखिए ये कितना अमीर हो गया, ये कितना अमीर हो गया, कहाँ से रोटी खा रहा है। ये उनके पेट में दर्द होता है। उनके बहन बेटी राजनीति में सबसे ऊपर राज करती है, लेकिन हमारी बहन बेटी जब मुख्यमंत्री बनी तो कहते चमारी मुख्यमंत्री बनी है। यहाँ हमारी समाज का लड़ाई हमारी किसी व्यक्ति से नहीं भाई, हमारी किसी पार्टी से है। हम तो कहते हैं अगर बीजेपी हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ती है तो हम बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी है हम कांग्रेस के साथ हैं। हम क्यों नहीं जा रहे उनके साथ? क्योंकि दोनों हमें फुटबॉल की तरह खेलती हैं, तो तू पीट दोनों हमें आपस में मारती हैं। इसलिए हम अपनी पार्टियों के साथ आए। मैं ये कहती हूँ आज ऑन कैमरा लोगों से, अपने पूरे बहुजन समाज से, अगर आपको बहन जी पसंद नहीं है चंद्रशेखर का साथ दीजिए। अगर कुछ लोगों को चंद्रशेखर पसंद नहीं है तो बहन जी का साथ दीजिए, लेकिन और जिनको दोनों ही पसंद है दुश्मन का साथ तुम्हारे साथ आ जाए, जो तुम्हारे साथ आ जाए, जिनको दोनों ही ऐसे भी लोग हैं और खराब कर रहे हो। अच्छा क्वेश्चन किया, ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे लोग उनके भाइयों को मारा जाएगा और कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे जीतन राम मांझी तो मनुवादी मीडिया कौन? अरे भैया जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला है। देखिए जीतन राम मांझी का तो पेट भर गया, ठीक है, बुढ़ापा आ गया, वो तो जाने वाले टिकट और ऐसे लोग हैं ये जिन्होंने ओबीसी बनकर सबसे ज्यादा खाया, बाबा साहब ने लड़ी, ठीक है। मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू कराने के लिए काशीराम साहब ने लाठियां खाई, यहाँ बोर्ड क्लब में उन्होंने आंदोलन किए, लेकिन ओबीसी के अंदर कुछ नेताओं को छोड़कर बाकी नेता अभी ईमानदार से सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़। जो लोग इस सब लेकिन लड़ाई तो आप लोग लड़ते हैं और चुन के जो संसद में आते हैं वो बोलते नहीं है, तो क्या है ये? उन गूंगे बहरों को जगाने के लिए तो लगातार ये समाज इकट्ठा हो रहा है और बोल रहे हैं चंद्रशेखर आजाद लगातार बोल रहे हैं, दहाड़ तो रहे हमारा भाई, दहाड़ तो रहे, और भी एक दो नेता बोल रहे हैं तो हमारे अभी संख्या बढ़ेगी। अभी तैयारी जो चल रही है, ऐसे बोलने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने वाले हैं, अंदर जाए। और जो वंचित रह गए, नीचे दबे कुचले रह गए, उनको नहीं ऊपर उठने दिया जाए। हाथ पकड़ के उठाने के लिए तो जातिवाद जनगणना की एक आवाज पर क्या लगता है चंद्रशेखर का दलितों पे प्रभाव हो गया है? हाँ बिल्कुल हो गया। इस भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा है इस आपको? भीड़ को नहीं, जो भी आगाज किया है चंद्रशेखर आजाद जी ने, उसके पीछे लोग आए, उस आंदोलन में लोग आए हैं, तो ये पहचान है कि बहुजन समाज जो चौराहे पे खड़ा देख रहा था कि हमारा कोई ऐसा नेता है जो हमारी आवाज़ उठाए, वो नेता अब समाज वो झलक चंद्रशेखर आजाद जी में देख रहा है। इतना कन्फ्यूजन के बाद कभी रामलीला मैदान, कभी तालकटोरा स्टेडियम, कभी जंतर मंतर, फिर भी इतनी भीड़ आना। देखिए ये वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मिसगाइड भटकाने के बाद भी अपनी सड़क बना लेते हैं। आप देख लें, चींटी कहीं अगर मंजिल पर जा रही होती है, अगर मुंबई बना रही होती है तो उसके रास्ते पर कोई अगर रोड़ा रख दो तो वो ऐसा रास्ता बना लेगी, यहाँ रख दो तो वो ऐसे बना लेगी। तो ये वो बहुजन समाज है जो मेहनत करने वाला है, जो इतना संघर्ष होने के बाद भी इतनी संख्या। अगर रामलीला ग्राउंड होता तो शायद ये संख्या 4 गुना और होती। बहुत सारे लोग तो रामलीला ग्राउंड पहुंचे क्योंकि ना बात सही से कन्वे नहीं हो पाई है। तो आज जो बहुजन समाज चौराहे पे खड़ा ये देख रहा था, जैसे बहन कुमारी मायावती जी थोड़ी सुस्त पड़ गई थी या डाउन जा रही थी, तो डाउन खोल को कहीं ना कहीं बहुजन समाज अन्य पार्टियों में जाता, मनुवादी पार्टियों का दामन थामता। इससे अच्छा है कि वो मनुवादी पार्टियों का दामन थामे, वो अपने समाज के नेता का दामन थामे। और मुझे बेहद खुशी है कि चौराहे पर अकेला खड़ा हुआ समाज आज वो अपना एक नेता चुनने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इससे पहले भारत बंदी हुआ, आज इतनी बड़ी रैली, सरकार पर क्या असर पड़ेगा जो वर्गीकरण का फैसला? भाई हम क्या करें? जाति है जो जाति नहीं, ऐसी बुरी खतरनाक चीज़ बनाई है इस देश के अंदर ये व्यवस्था, जाति है कि जाति नहीं है। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि वो उनका एक व्यक्ति भी अगर आवाज़ उठाता है तो सरकार उस पर कानून बना देती है, लेकिन हमारे लाखों लोग भी मिलकर आवाज़ उठाते हैं तो उस कानून पर कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती, उस कानून पर किसी तरह कोई पर्टिकुलर। इससे ये पता चलता है कि हम लोगों को इस देश के अंदर आज भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सरकारें तक भेड़ बकरियाँ समझती हैं, हमारी जान को जान नहीं समझती। आज यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं, इस लोग इकट्ठा होने में कम से कम करोड़ों रुपए
उन्होंने अपनी जेब से खर्च करे, और हर व्यक्ति मजदूर है, गरीब है। और पर आपको नहीं लगता जो लोग इस फैसले को लेकर खुश हो रहे हैं उनके मुंह पर आज जोरदार तमाचा लगा? देखिए, वो भटके हुए लोग हैं या फिर वो बिके हुए लोग हैं। दो तरह के ही लोग हैं जो इस फैसले का समर्थन दे रहे हैं, या तो भटके हुए या बिके हुए या फिर इस बहुजन समाज के। कुछ काले झंडे दिखाने वाले भी है ना। काले झंडे दिखाने वाले बजरंग दल के लोग हैं। नाम के पीछे वाल्मीकि लगा ले, वाल्मीकि नहीं हो जाता मेरे भाई। यहाँ कितने सारे वाल्मीकि हैं, मेरे मुरादाबाद से वाल्मीकि आए, रामपुर से वाल्मीकि आए, बरेली से वाल्मीकि आए। कम से कम 27 बार से भर के आई है पूरे एरिया से, और मैं पिछले 10 दिन से इसी एरिया में घूम रही थी। तो वहाँ वाल्मीकि आए हैं, क्योंकि ये जो मैंने कहा ना 3 तरह के लोग हैं। एक तो भटका हुआ वाल्मीकि, या बिका हुआ आदमी, या फिर जो बहुजन समाज का जन्मजात दुश्मन है। ये 3 तरह के लोग ही इस वर्गीकरण का समर्थन करते हैं, बाकी लोग नहीं करते। लेकिन आपको लगता है कि सरकार कोई ऑर्डिनेंस लाएगी, इस पर अध्यादेश लाएगी कोई सरकार? देखिए, हम उम्मीद कर सकते हैं और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए हम इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि हम संविधान को मानने परशुराम कल की दे सकते। हम किसी सरकार का हम सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हम देश के अंदर किसी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो शांति प्रिय लोग हैं, हम तो अपनी मांग को मांगे। सरकार इंतजार कर रही है हरियाणा का चुनाव खत्म हो जाए, कश्मीर का चुनाव खत्म, क्योंकि हरियाणा से ये मांग उठी है और वहाँ लागू भी था ये फैसला। देखिए, बात क्या थी, बात ये थी कि वो सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ये काम कर देगा और सरकार के ऊपर कोई बदनामी की बात नहीं आएगी। लेकिन अब लोग इतने जागरूक हो गए, ये समझ गए कि सुप्रीम कोर्ट हमारा माई बाप नहीं है, गॉड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी इंसानों से बना हुआ है, नागरिकों के लिए बना है। अगर सुप्रीम कोर्ट गलत फैसला लेगा तो जनता उसकी आवाज उठाएगी। ये वो 1947 से पहले का दलित नहीं है जिसकी रीढ़ में हड्डी नहीं थी, जो झुक के चलता था, जो कह दिया वो करता था, जो कह दिया पाए लागू करता रहता था ना। अगर आप पाँव उठाओगे तो पाँव तोड़ना भी जानता है पाँव लागू के साथ। तो यही तो डर सता रहा ना उन लोगों को। तो क्यों? अगर कोई, तुम भी इंसान हो, दूसरा समाज भी इंसान है, तो उसको जीने का अधिकार नहीं है, उसको सम्मान का अधिकार नहीं। भारतीय संविधान सबको बराबरी की बात करता है, सम्मान की बात करता है। और ये संविधान विरोधी लोग आज भी मनुस्मृति के आधार पर, वर्णाश्रम के आधार पर हमें देखते हैं उस नजरिए से। लेकिन हम ये ऐसा बर्दाश्त अब नहीं करेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये आंदोलन, ये क्रांति, ये हमारे मन की जो लगातार हमारे अत्याचार और शोषण की जो ज्वाला है हमारे मनों में फूट चुकी है। और ये लोग इसी का सबूत है कि जो आज सड़कों पे उतरे हुए हैं, अपना घर छोड़कर आए हैं। कितना बोलते हैं ये अम्बेडकरवादी, क्या करना क्या चाहते हैं? ये करना चाहते हैं देश के अंदर न्याय व्यवस्था अच्छी हो, ये चाहते हैं देश में समानता लागू हो, ये चाहते हैं कि देश में संविधान ईमानदारी से लागू, बस इतना चाहते हैं। इनकी बात सुनी नहीं जाती तो इन्हें बार बार बोलना पड़ता है। मोदी जी तो लागू कर ही रहे हैं, देखिए माथे से भी लगाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, मोदी जी पूरे लंबे लंबे लेट जाते हैं संविधान के आगे। मोदी जी जिस चीज को माथे से लगा देते हैं उसे दुनिया से मिटाने की कोशिश करते हैं, वो दोगले हैं। जो अगर वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा तो समझ लो कि मैं उसको मिटा दूंगा, वो मिटाने की बात कर रहा है सीधी सीधी। तो हर दिन नई यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते हैं ना। इस देश के अंदर एम्स बनाए, कागजों में बने, एम्स नहीं बने। इस देश के अंदर रैपिडो बनी है, लेकिन कागजों में बन चुकी है, पर यहाँ रैपिडो में कोई चल के नहीं आया, कौन कौन आया रैपिडो में। तो इस देश के अंदर हमारे पीएम जब बाहर जाते हैं विदेश में, तो विदेश के अंदर जाके बाबा साहब का नाम लेकर, खुद का नाम लेकर अपनी इज्जत बढ़ाते हैं। उनके खुद के किए हुए नेता अगर पार्टी में रहकर दूसरी पार्टी को समर्थन करेगा तो उसकी पार्टी करते हैं। महीने से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आता, इज्जत कर रहा हूँ तो बूढ़ा आदमी, बड़ा आदमी। दोनों मेरे अपने हैं, दोनों सामाजिक मुद्दे हैं और दोनों का मेरा सामाजिक मुद्दे हैं।